आए उसकी मुकद्दस बातों को सुनने के लिए। गुज़श्ता माह हमने गुनाह के तल्लुक से सीखा था, गुनाह के बारे में सीखा था। किसी को याद है? मसीही पाकीज़गी को जानने के लिए, गहरी पाकीज़गी को जानने के लिए गुनाह की गहराई को जानना भी जरूरी है। जब तक हम गुनाह की गहराई को नहीं जान जाते, हम खुदा की पाकीज़गी को भी जान नहीं सकते। मैंने आपको चंद बातें बताई थी गुनाह के तल्लुक से, और किस तरह से इंसान गुनाह करता है और किस तरह से वो शरअ की मुखालफत करता है, क्योंकि शरअ की मुखालफत ही गुनाह है। और मैंने बताया था मत्ती 5वें बाब में से खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, कहा गया था तुम सुन चुके हो कि खून ना करना। अगर कोई खून करेगा तो वो अदालत की सजा के लायक होगा। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि अगर कोई अपने भाई पर गुस्से होगा तो वो अदालत की सजा के लायक होगा। अगर कोई अपने भाई को पागल कहेगा तो वो सदरे अदालत में चला जाएगा, और अगर कोई अहमक कहेगा तो वो आतिशे जहन्नम में चला, वो उसका सजावार, उसका हकदार होगा। और कहा गया था कि जिना ना करना। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि जिस किसी ने बुरी निगाह से किसी औरत की तरफ देखा, बुरी निगाह की किसी औरत की तरफ, तो वो अपने दिल में जिना कर चुका। ये गुनाह है। इसकी गहराई को जानना जरूरी है। और हम बातों बातों में गुनाह करते हैं, ख्याल में गुनाह करते हैं, सोचों में गुनाह करते हैं। आज मैं ये नहीं सिखाऊंगा, आगे बढ़ेंगे हम, क्योंकि मैं पहले आपको ये सिखा चुका हूं। आज जो दूसरी बात है, गुनाह का मंबा क्या है, कहां से गुनाह निकलता है, इसका सरचश्मा क्या है, गुनाह कहां से आता है, कहां से जन्म लेता है, कहां से निकलता है, इसका मंबा क्या है, इन बातों को हम आज खुदा के पाक कलाम में से सीखेंगे। मेरे सो ये बात हर एक इंसान को अपने जहन में बिठा लेनी चाहिए, हर एक को जहन नशी कर लेनी चाहिए कि गुनाह बाहर से नहीं आता। गुनाह बाहर से नहीं आता। जो लोग ये समझते हैं कि बाहर से गुनाह अंदर दाखिल होता है, वो गलती कर रहे हैं। उनकी सोच गलत है। इसलिए ये जानना जरूरी है कि गुनाह का मंबा क्या है, गुनाह आता कहां से है, इसका सरचश्मा कौन है। मेरे जो कभी भी गुनाह बाहर से दाखिल, बल्कि उसके अंदर से पैदा होता है। मेरे जो गुनाह बचपन में बुरी तरबियत से जन्म नहीं लेता, और ना ही बुरी सोहबत और बुरे नमूने से। अक्सर हम कहते हैं इसको तरबियत अच्छी नहीं मिली, या ये बुरी सोहबत से इसको गुनाह मिल गया है, बुरी सोहबत से इसके अंदर गुनाह आ गया है। ऐसा नहीं है, क्योंकि इंसान के अंदर से ही गुनाह जन्म लेता है। मेरे सो ये एक खानदानी
मारूसी मर्ज है, खानदानी बीमारी है, मारूसी बीमारी है जो इंसान के अंदर चली आ रही है। हमारे आबाओ अजदाद यदि आदम और हवा ने यह हमें विरसा में दिया है, विरासत में गुनाह हमें विरासत में मिला है। हम पैदाइश से इसमें मुब्तला होते हैं। एक बच्चा जो जन्म लेता है, जो पैदा होता है, पैदाइशी तौर पर उसके अंदर गुनाह मौजूद होता है, क्योंकि मारूसी तौर पर आदम से ये चला आ रहा है। और जब खुदा ने आदम को बनाया था तो उसने अपनी शक्लो शिबी पर पाक हालत में उसको पैदा किया, रास्तबाजी की हालत में उसको पैदा किया, गुनाह से मुबर्रा उसको पैदा किया, उसे हमेशा की जिंदगी देकर पैदा किया। लेकिन उसके अंदर जब गुनाह आ गया, नाफरमानी आ गई, तो उसकी असली हालत जो थी वो बिगड़ गई। जो खुदा की सूरत पर था उसकी सूरत बिगड़ चुकी, अब वो इंसान की सूरत पर आ गया। किसकी सूरत पर आ गया? इंसान की सूरत पर। खुदा ने तख्लीकी तौर पर आदम को गुनाहगार पैदा नहीं किया था, तख्लीक नहीं किया था। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, हमारे आबाओ अजदाद जद अमजद इस असली हकीकत को खो बैठे और हकीकी रास्तबाजी से वो गिर गए और वो गुनाहगार हो गए। उस दिन से आज तक और रहती दुनिया तक आदम और हवा से पैदा होने वाली नस्ल गुनाह में पैदा होती है। किस में पैदा होती है? गुनाह में। और जो खुदा की सूरत पर पैदा होने थे वो अब आदम की सूरत पर, इंसान की सूरत पर, शबी पर पैदा हो रहे हैं और मरूसी तौर पर उसी की फितरत और नेचर लेकर पैदा होते हैं। जब हम बाइबल मुकद्दस का मुताला करते हैं, रोमियो के खत के अंदर 5 बाब 12वीं आयत, तो वहां लिखा हुआ है, एक ही आदमी के सबब से गुनाह दुनिया में आया। कितने लोगों के सबब से? एक ही आदमी के सबब से गुनाह दुनिया में आया और गुनाह के सबब से मौत आई। और ये मौत सब में फैल गई। जैसे एक वबाई मर्ज किसी को लगता है ना, सब में फैल जाता है। कितनों में ये फैला? ये गुनाह का मर्ज, ये मौत का मर्ज कितनों में फैला? मौत सब में क्यों फैल गई? क्योंकि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। सब ने गुनाह किया। सब में कोई ऐसा आदमी है जो बाहर हो? नहीं। इंसान की नस्ल से पैदा होने वाला हर इंसान गुनाह की हालत में पैदा होता है। जैसे खुदा का बंदा दाऊद फरमाता है कि मां के पेट ही से मैं गुनाह की हालत में पैदा हुआ। पेट से ही गुनाह की हालत में पैदा होता है, गुनाह लेकर पैदा होता है। और यूहन्ना की अंजील के अंदर 3 बाब की 6 आयत में लिखा है, जो जिस्म से पैदा हुआ है जिस्म है, और जिस्म कभी भी गुनाह से मुबर्रा नहीं है, कभी भी गुनाह से खाली नहीं है, जब तक वो रूह से पैदा न हो जाए।
जब तक वो नए सिरे से पैदा ना हो जाए उस वक्त तक उसकी जिंदगी के अंदर गुनाह मौजूद रहता है। और फिर खुदा का कलाम बताता है, रोमियो 8 बाब की 6 से 8 आयत तक जब हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, जिस्मानी नियत जो है वो क्या है? मौत है। हमारी नियत के अंदर जो जिस्मानी नियत मौत शामिल है, और जिस्मानी नियत खुदा की दुश्मनी है। क्या है? खुदा की दुश्मनी, मौत। क्योंकि जिस्म के अंदर गुनाह बसा हुआ है और गुनाह के अंदर मौत है, और ये खुदा की क्या है? दुश्मनी है। और फिर हम खुदा के कलाम में मुकद्दस मरकज इस हवाले को हम पढ़ेंगे, 7 बाब 21 से 23वीं आयत तक। बड़े गौर से सुनिएगा। खुदावंद का कलाम हमें सिखाता है, हमें बताता है कि गुनाह कहां से आता है, कहां से पैदा होता है। 7 बाब जी। क्योंकि अंदर से यानी आदमी के दिल से बुरे ख्याल निकलते हैं। क्योंकि अंदर से यानी आदमी के दिल से बुरे ख्याल निकलते हैं। कहां से निकलते हैं? क्या ये बाहर से आते हैं? क्या कोई इसमें डालता है? क्या कोई इसमें पैदा करता है? क्या कोई अपने ख्यालात इसके अंदर घुसेड़ देता है? चल जी उनमें है पा देते हैं और बाहर आ जाओ। उसके दिल में पहले से ये ख्यालात मौजूद हैं, क्योंकि आदमी के दिल से बुरे ख्याल निकलते हैं, बुरी ख्वाहिशें आदमी के दिल से निकलती हैं, उसके अंदर मौजूद हैं। पढ़िए। हरामकारियां, चोरियां, खूनरेजियां, जिनाकारियां, लालच, बदी, मकर, शहवत परस्ती, बदनजरी, बदगोई, ये जी ये सब बुरी बातें अंदर से निकलकर आदमी को नापाक करती। लो जी कर लो गल। एवं ही कहते ने फलाने ने मेरे मुंडे को बिगाड़ दिता है, फलानी सहेली ने मेरी कुड़ी को बिगाड़ दिता है। ये ज़िनाकारियां, ये चोरियां, ये बुरे ख्याल, ये बदकारियां, ये शहवत परस्तियां, ये बदियां कहां से निकलती हैं? ये गुनाह का मंबा अंदर मौजूद है। दिल के अंदर से गुनाह निकलता है, चोरियां निकलती हैं, ज़िनाकारियां निकलती हैं, बुरी आदत और बुरी ख्वाहिशात अंदर मौजूद हैं। पढ़िए कहां से निकलती हैं? ये सब बुरी बातें अंदर से निकलकर आदमी को नापाक करती हैं। ये सब बुरी बातें अंदर से निकलकर, अंदर इसका जो मंबा है, इसका जो सरचश्मा है वो कौन है? वो है थोड़े अंदर के नहीं? किदे किदे अंदर दे ले? दसो जरा मैं किदे किदे अंदर दे ले। ते कहन इंज डे ने जिवें साडे अंदर है ही नहीं। कहां से? दिल से, अंदर से, दिल से निकलती हैं, और ये आदमी को क्या करती हैं? नापाक करती हैं, पाक नहीं रहने देती, पाकीज़ा नहीं रहने देती, रास्त नहीं रहने देती, रास्तबाजी नहीं रहने देती, अंदर से निकलती है। एक मासूम बच्चा, छोटा सा बच्चा, कितना प्यारा लगता, पगूड़े में, झूले में मां उसको झुला रही है। उसे मासूम, मेरा प्यारा बच्चा, मेरा मासूम बच्चा कह रही है, मेरा शहजादा। लेकिन वो मासूम बच्चा गुनाहगार बच्चा है। क्या है?
उसके अंदर, उसके दिल के अंदर गुनाह के बीज क्या है? मौजूद है। उसके अंदर गुनाह के बीज मौजूद हैं। जैसे जैसे वो बढ़ता है, उसकी अकल, उसका शौर, उसका जिस्म बढ़ता है, अकल काम करना शुरू होती है, तो वो बीज भी बढ़ना शुरू होते हैं, उनके अंदर कलियां निकलना शुरू होती हैं। बच्चा जब जैसे जैसे बढ़ता है, झूठ बोलना शुरू कर देता है, चोरियां करना, लालच उसके अंदर होता है, वो लालच से चीजों को छुपाना शुरू कर देता है। किसने सिखाया? अभी तो वो स्कूल भी नहीं गया, अभी तो वो किसी बुरी महफिल में भी नहीं गया, अभी तो वो किसी ऐसी महफिल में जहां बुराई है नहीं गया, अभी तो घर से बाहर भी नहीं गया। किसने सिखाया? जी, जब तक इनको पढ़ने से रोका नहीं जाएगा, जब तक इन पर कंट्रोल नहीं किया जाएगा, जब तक बच्चे को बताया नहीं जाएगा कि ये गुनाह है, ये बदी है, जो आप कर रहे हो ये आपकी जिंदगी के लिए ठीक नहीं है, आपकी जिंदगी को ये बर्बाद करेंगे, जब तक उसको तरबियत नहीं दी जाएगी, ये गुनाह बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा और मौत की हालत में उसे ले जाएगा। ले जाएगा या नहीं ले जाएगा? तो लोग नहीं रोकते, माएँ नहीं रोकती, बाप नहीं रोकते। कभी कोई बच्चा बाहर से चोरी करके आता है, कोई किसी का कुछ चुरा के ले आता है, माँ बड़ी खुश होती। बहुत सी माओं को मैं जानता हूं, और बहुत सी माएँ ऐसा करने से खुश होती हैं। वो ये नहीं जानती कि ये बीज जो इसके अंदर बढ़ रहे हैं, ये इसके लिए मौत और हलाकत पैदा कर रहे हैं, मुझे इनको रोकना है। क्योंकि नेचुरली तौर पर, फितरती तौर पर, नफसानी तौर पर इसके अंदर ये बीज मौजूद है, मुझे इसको रोकना है। और क्योंकि मेरे जो नन्ही मखलूक के अंदर, एक छोटे बच्चे के अंदर बीज जो झूले में झूल रहा है, गुनाह के बीज मौजूद हैं या नहीं? जी, मौजूद हैं। और जूं जूं वो कदो कामत में बढ़ता और उसका दिल और दिमाग तरक्की करते हैं, तो मेरे जो आप उसको मुसलसल बदी की तरफ माइल होता हुआ देखेंगे, नेकी वाल नहीं। किधर आप देखेंगे? बदी की तरफ माइल होते हुए। मेरे जो वो हर अच्छी बात से पीछे हटेगा। अगर उसको अच्छी बात आप बताओगे भी ना, सिखाओगे भी नहीं, वो नहीं मानेगा, वो बुराई की तरफ, बुरी बात की तरफ माइल होगा, है ना। कभी कभी माँ बाप के अंदर नहीं 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 बच्चे ऐ नहीं करना, तो वो ही करना है, क्योंकि उसके अंदर क्या है? फितरती तौर पर, नेचुरली तौर पर ये बदी के बीज मौजूद हैं। उसके अंदर से नेकी, रास्तबाजी छीन ली गई है कि वो अच्छाई की तरफ माइल हो। ये हमारा काम है, वालिदैन का काम है कि उसको क्या करें? रोकें, उन बीज को बढ़ने ना दें। फिर बढ़ने देंगे तो क्या होगा जी? वो बच्चा मौत की तरफ चला जाएगा। और इल्जाम किसको देंगे? मैं आपको एक कहानी सुनाया करता हूं। एक छोटा बच्चा बाहर से मुर्गी का अंडा चोरी करके ले आया। मां ने अंडा लिया, बच्चे को गले लगाया,
और तलकर खुद भी खाया और बच्चे को भी खिलाया। बच्चा खुश हो गया। तभी आया काम चंगा है। ये काम क्या है? ये काम अच्छा है, बड़ा चंगा है, करना चाहिए। रोका नहीं गया, उस बीज को बढ़ने दिया गया। दूसरी बारी मुर्गी चोरी करके लाया गया, वही सुबह की थी, पकाई खादी, मौजा होगी। आस्ता आस्ता बढ़ते बढ़ते वो बहुत बड़ा डकैत बन गया और फिर एक दफा उससे कत्ल हो गया। मार दिया किसी को उसने, खूनी हो गया, कातिल हो गया और पकड़ा गया और अदालत ने उसको सजाए मौत का हुक्म सुना दिया। क्या? जब उसकी मौत की तारीख आई तो उससे पूछा गया, तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है, बता दी। उसने कहा, एक बार मेरी मां को मुझे मिला दें। किसको? मेरी मां को मुझे मिला दें एक बार, बस, मेरी और कोई ख्वाहिश नहीं है। मां को बुलाया गया, मां आ गई। मां भी बड़ी इस बात के लिए, उसके अंदर यह तजस्सुस था कि आखिरी बार मैं अपने बेटे को मिल लूं, उसके बाद ये हमेशा के लिए मुझसे जुदा हो जाएगा। मेरे सो जब मां उसके पास आई और बेटा मां के पास आया तो बेटे ने कहा, मां, मैं आपके कान में एक बात करना चाहता हूं, अपना कान मेरी तरफ करें। जैसे ही मां ने कान उस लड़के की तरफ किया तो उसने कान को चक लगा लिया, दांतों में दबा लिया उसको। अब क्योंकि मां को तकलीफ हो रही थी, वो छोड़ नहीं रहा था और उसने टका थप्पड़ मारा उसके मुंह के ऊपर और उसने कान छोड़ दिया। अब वो अपनी मां से क्या कहता है, मां, अगर यही थप्पड़ तो पहले दिन मुझे मारती जब मैं एक अंडा किसी का चोरी करके लाया था और मेरे मुंह पर यह थप्पड़ दे मारती और कहती वापस करके आ, तो आज मैं फांसी के तख्ते पर न होता, रोकती मुझे। लेकिन तूने मुझे नहीं रोका और आज मैं मरने के लिए फांसी के तख्ते पर जा रहा हूं। नहीं रोकेंगे तो औलाद मौत की तरफ चली जाएगी, हम नहीं रुकेंगे तो मौत की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि गुनाह का मंबा हमारे अंदर मौजूद है, दिल के अंदर गुनाह मौजूद है, बाहर से नहीं आता जी। बाहर से गुनाह के अंदर, दिल के अंदर ही गुनाह क्या है, मौजूद है। लालच है, रश्क है, गुस्सा है, तफरीका है, ज़नाकारी है, बदकारी है, चोरी है, सब कुछ है इसमें भरा हुआ है। और ये खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया और फिर खुदा बाप ने भी फरमाया, यीशु मसीह ने भी फरमाया और खुदा बाप ने भी पुराने अहदनामे में यही फरमाया। मेरे सो हवाला देता हूं, वालिदैन अक्सर नादानी करते हैं। क्या करते हैं? अक्सर नादानी करते हैं। क्या कहते हैं? जिंजदा मेरे बच्चे ने होना चाहिए सी ना, उंजदा नहीं, उंजदा नहीं। जिहड़े स्कूल जाता है ना, उस स्कूल का माहौल ही नहीं सही, और स्कूल च ही सीखता है सारा कुछ। मोहल्ले में जाता है, मोहल्ले का माहौल नहीं सही, माशरा खराब है, स्कूल खराब है, यूनिवर्सिटियां खराब हैं, घर खराब है, तो फिर बच्चा कहां जाए? क्या स्कूल का माहौल खराब है? यूनिवर्सिटियों का माहौल खराब है? साडे महल्ले खराब ने? खराबी कहां पर है जी? खराबी तो अंदर है, दिल में है।
इस दिल से खराबी को दूर करने की जरूरत है, ताकि हमारा खानदान भी सही हो और मुआशरा भी और स्कूल यूनिवर्सिटियां भी। हालेलुया। पैदाइश की किताब 6 बाब 5वीं आयत पढ़िए। पैदाइश के अंदर भी खुदा ने यही फरमाया जो खुदावंद यीशु मसीह ने मुकद्दस मरकज की अंजील में फरमाया। पढ़िए। और खुदावंद ने देखा कि जमीन पर इंसान की बदी बहुत बढ़ गई और उसके दिल के तसव्वुर और ख्याल सदा बुरे ही होते हैं। सदा, हमेशा। उसने ये नहीं कहा कि बुरे होते थे। क्या कहा उसने? होते हैं, ये जारी है। होते हैं, सदा, हमेशा बुरे होते हैं दिल के ख्याल, तसव्वुर। और यिर्मयाह के अंदर खुदा का कलाम बताता है कि दिल सब चीजों से ज्यादा हीलेबाज और लाइलाज है, इसको कौन दरियाफ्त कर सकता? मेरे अज़ीज़ों, गुनाह का मंबा, गुनाह का सरचश्मा अंदर है। बच्चा जैसे जैसे बढ़ता है, ये बीज बढ़ना शुरू हो जाता है और फिर वो उस डगर पर चलना, इसको रोकना बहुत जरूरी है। नामुमकिन तो है, लेकिन इसको रोकना जरूरी है। अब ये नामुमकिन नहीं रहा, क्योंकि यूहन्ना आ जाए, 3 बाब की 5वीं आयत पढ़ें। यूहन्ना के खत के अंदर, पहले खत के अंदर, जहां पर हमने ये हवाला पढ़ा था कि शरा की मुखालफत गुनाह है, उसकी अगली आयत पढ़ दें, 4 से 5वीं आयत पढ़ दें। तुम जानते हो कि वो इसलिए जाहिर हुआ था, तुम जानते हो कि वो इसलिए जाहिर हुआ था गुनाह को उठा ले जाए और उसकी जात में गुनाह नहीं। जो कोई उसमें कायम रहता है वो गुनाह नहीं करता। हालेलुया, हालेलुया। वो इसीलिए जाहिर हुआ, इसीलिए आया, इसीलिए उसने इस जमीन पर आकर सलीब पर अपनी जान दी कि गुनाह उठा ले जाए, गुनाह को मात दे, गुनाह को शिकस्त दे, क्योंकि उसकी जात में गुनाह नहीं है। वो खुदाए कदूस है, खुदाए रहीम है, खुदाए सिद्क है। सदाकत और सच्चाई उसी से सादर होती है। वो रास्तबाजी और सच्चाई का मंबा है। हालेलुया। उसी लिए जाहिर हुआ कि क्या करे? गुनाह उठा ले जाए। असी जड़ा इल्जाम लाते रहे ना दूजियां ते, अपने ते इल्जाम लाना शुरू करो। और क्या लिखा है 5वीं आयत को दोबारा पढ़ें। और तुम जानते हो कि वो इसलिए जाहिर हुआ था, इसलिए आया था इस दुनिया में। खुदावंद यीशु मसीह की बात हो रही है। वो इसीलिए आया था कि गुनाहों को उठा ले जाए और उसकी जात में गुनाह नहीं, उसकी जात में गुनाह नहीं। हालेलुया। जब उसकी जात में गुनाह नहीं है और मैं उसको अपने दिल में ले लेता हूं, अपने अंदर अपने दिल में जगह देता हूं, अपने दिल के तख्त पर बिठा लेता हूं, तो मेरे गुनाह को वो उठा ले गया। अब जो उसकी जात में गुनाह नहीं है, उसकी जात पाक है, उसकी जात में रास्तबाजी है, वो मेरी जिंदगी में आ गया है, तो मेरी जात कैसी हो गई? पाक हो गई। हालेलुया। अपने बच्चों को ये सिखाएं,
अपने बच्चों को ये तालीम दें ताकि गुनाह के बीज बढ़ने ना पाए। सहेलियां ते इल्जाम ना दो अगलियां दे, ਉਹਦੇ अंदर देखो, ਉਹਨੂੰ अपने अंदर झांकने की जरूरत है। कोई किसी को नशे पर नहीं लगाता जब तक उसके अंदर से ये ख्वाहिश है। हाँ हाँ, जब तक उसके अंदर से ये ख्वाहिश पैदा नहीं होती है। ख्वाहिश तो अंदर से पैदा होती है ना, ख्वाहिश तो अंदर से निकलती है ना, गुनाह तो अंदर से जन्म लेता है। कोई किसी को शराब पर नहीं लगाता, कोई मुआशरा किसी को खराब नहीं करता, उसके अंदर गुनाह का मंबा मौजूद है, गुनाह का सचश्मा मौजूद है। मेरे सिजो, खुदा का बेटा इसीलिए आया कि गुनाहों को क्या करे, उठा ले जाए। अपना दिल यसू नूं दे दो, तख्त बना दो यसू का, यसू बह दे, फिर देखें आप कैसे गुनाह करते हैं। क्योंकि लिखा है जो खुदा से पैदा हुआ है वो गुनाहकार ही नहीं सकता, क्योंकि उसका तोखम उसमें बना रहता है। और दिल च यसू वस्या रहता है। अब उसका तुखम, उसका बीज उसमें बो दिया गया है, गुनाह के बीज उखाड़ दिए गए हैं। जब खुदा का वो सच्चाई का बीज उसके अंदर बो दिया जाता है तो उगेगा क्या, इसके अंदर से क्या उगेगा? हाँ, गुनाह को मौका मिलेगा नहीं, नथिंग। गुनाह को फिर मौका नहीं मिलेगा क्योंकि उसके अंदर सच्चाई का बीज है, खुदा का तोखम कलाम उसके अंदर मौजूद है। और जब वो बढ़ता है तो उसके अंदर से नेकियां, रास्तबाजियां निकलना शुरू हो जाती हैं। हालेलुया मेरे सिजो, इसलिए अपने दिल में झांकें, अपने बच्चों के दिल में झांकें, और जब उसके अंदर ये गुनाह के बीज बढ़ना शुरू होते हैं तो उनको क्या करें? रोकें, बढ़ने ना दें। तब आपका बच्चा राह रास्त पर आएगा, वो माशरे में भी चला जाए, कहीं भी चला जाए, गुनाह उसे छू भी नहीं सकेगा, क्योंकि उसके जो अंदर बीज हैं, गुनाह के बीज, उनको रोक दिया गया है बढ़ने से। और जो चीज बढ़ने से रुक जाती है उसकी कोई तरक्की, लेकिन जो चीज बढ़ती रहती है वो आगे तरक्की करती चली। तो क्यों ना असी उन्हां चीज़ां च तरक्की करिए जिहड़ियां खुदा नूं पसंद है। जो रास्तबाजी के बीच हैं उनमें तरक्की करें ताकि हमारी भी तरक्की होती चली जाए और हमारी औलाद की भी तरक्की होती चली जाए। सो मेरे सिजो, गुनाह का मंबा कहां है? कितने वे किदे दिल में? अरे नाल दे दिल मेरे च नहीं है, मैं ठीक हाँ, मेरा दिल तो बड़ा अच्छा है, बड़ा चंगा है। यही पता की कहते ने, उन्होंने ना तौबा कर लो, गुनाह च कुछ नहीं रखा, वो छड्डो जी पारी साहब, साडा दिल पाक है, साडा दिल साफ है, सब कुछ ठीक है, जो मर्जी करी जाओ, दिल फिर भी शराब पियो, जुआ खेलो, नशेबाजी करो, जनाकारी करो, बदकारी करो, दिल उन्होंने फिर भी की ने, वाह, पता नहीं केड़े साबन ना धो लेने, सर्फ ना धो लेने उन्होंने। झूठ बोलते हैं, मकार हैं ऐसे लोग, मकारी से काम लेते हैं, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह के लहू के बगैर दिल साफ नहीं हो सकते, पाक नहीं हो सकते। जब तक वो लहू नहीं लग जाता, तो जो लहू लग जाता इंसान गुनाह वाल मुंह भी नहीं करता, नफरत हो जाती है गुनाहों से। इसलिए अपने दिलों को यीशु के लहू से धो लीजिए। दाऊद कहता है ना, चंगी तरह धो के मेरी कर। हाँ, वो अपने दिल की गल करता है, अंदर की गल, उतली गल नहीं करता कि मैं साबन सर्फ ला लिया तो मैं बड़ा धुप गया वहां ते अंदर भले वही गंद भरिया होए, नहीं, वो अपने दिल की बात करता है। तू मुझे पाक साफ करे तो मैं हो सकता हूं।
अगर हमारा खुदा हमें पाक साफ करे तो हम पाक साफ हो सकते हैं, वरना हम अपने आप पाक साफ नहीं हो सकते। इसलिए अपना दिल यीशु को दे दें, यीशु के हवाले कर दें, उसे अपने दिल के तख्त पर बिठा लें, ताकि ये बीज जो अंदर मौजूद है ना, उन्होंने उगण ही ना दे, उत्थे ही दबी रखे। हालेलुया। अपने सरों को झुकाइए, दुआ कीजिए, दुआ कीजिए। कितने हैं आज जो अपना दिल यीशु को दे रहे हैं और यीशु से कहते हैं, खुदावंद आज मैं अपना दिल तुझे देता हूं, तुझे देती हूं, मेरे ख्यालों को पाक कर, मेरे दिल को पाक कर, मेरी सोचों को पाक कर, मेरे अंदर मेरे दिल में झांक, मेरे दिल में देख, कहीं कोई बदी है, कहीं कोई गुनाह है, कहीं कोई छुपा हुआ गुनाह भी है, तो यीशु नासरी अपने खून से धो दे, धो डाल मुझे अपने खून से। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो अपने कदम पर खड़े हो जाएं। यीशु आपके दिल को पाक करने के लिए तैयार है, क्योंकि गुनाह का सरचश्मा मंबा आपके अंदर, आपके बच्चों के अंदर, पैदाशुदा बच्चे के अंदर मौजूद है। यीशु ही दिलों को साफ कर सकता है, पाक कर सकता है, अपने लायक ठहरा सकता है। अपने दिलों को यीशु के लिए खोलें, अपने दिलों पर यीशु को बैठा लें, दिल के दरवाजे को खोल दें। लिखा है ना, वो तेरे दरवाजे पर खड़ा क्या कर रहा है? खटखटा रहा है। और जो कोई खोल देता है, उसकी आवाज सुन लेता है। आज उसकी आवाज आपने सुनी है, ये उसी का कलाम है, उसी का कलाम, उसी की सच्चाई है। आपने जिसने भी अपने दिल को यीशु के लिए खोला है, वो अपने कदमों पर खड़ा हो जाए। और जिसने नहीं खोला, जो नहीं चाहता कि मेरा दिल यीशु लिए नहीं है, मैं बंद किया है दरवाजा, मैं तो गुनाह च ही रहना है, मैं तो बदी च ही रहना है, बैठा रहे। दुआ करते हैं, इकरार कीजिए, माफी मांगिए और यकीन कीजिए कि यीशु ने आपके दिल को साफ कर दिया। आपके दिल में यीशु आ चुका है, आपको वो पाकीज़गी मिल चुकी है जो पाकीज़गी यीशु आपकी जिंदगी में चाहता है, जिस पाकीज़गी के बगैर कोई उसको देख भी नहीं सकता, उस पाकीज़गी को आपने ले लिया है। हालेलुया, हालेलुया। खुदा अजीम कदूस मेहरबान बाप, तेरा शुक्र करते हैं, तू जो हमें सिखाता है, तेरा पाक रूह हमें सिखाता है कि गुनाह किस कदर भयानक है, किस कदर हमें उलझा लेता है। अगरचे बाहर से कुछ दाखिल नहीं होता, लेकिन हमारे अंदर ये सब कुछ मौजूद होता है। ऐ खुदावंद खुदा, जितनी जाने, जितनों ने आज अपने दिल तुझे दिए, दिल के दरवाजों को खोला है, ऐ खुदावंद खुदा, अपने जलाली नाम में इन दिलों के अंदर दाखिल होकर इन दिलों में अपना तख्त लगा दे, अपने लहू से धोकर इन्हें पाक और साफ कर दे। आइंदा के लिए इनके दिल से बुरी बातें ना निकले, बल्कि रास्तबाजी की बातें, सच्चाई की बातें, पाक चाल चलन, पाकीज़गी इनकी जिंदगी में आ जाए और तेरा पाक लहू इन्हें पाक और साफ करे। हमारा ईमान है कि तूने इन्हें पाक कर दिया है। तेरे शुक्रगुजार हैं, तेरा शुक्रिया। सारा जलाल हम तेरे यीशु नाम को देते हैं, मसीह के जलाली नाम में मांगते ईमान से मांगते, आमीन, आमीन।